बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड के लिए क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 को हम डिस्कस करेंगे, जो आपके 2025 एग्ज़ाम्स के लिए जो SLO बेस आपको फ्रेमवर्क दिया गया है उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि इन चैप्टर्स में से आपके कौन से वीक पॉइंट्स हैं, ताकि हम उनके लिए आपके पास अलग से वीडियो लेकर आएँ। तो सबसे पहले हम आज चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे, फिर 8 को और फिर 9 को। चैप्टर 7 आपके पास है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड द बाइनोमियल थ्योरम। इस चैप्टर को हम डीपली डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। मैथमेटिकल इंडक्शन में आपने सिंपली जो आपके पास गिवन होता है उसमें आपने वैल्यूज़ को इक्वल टू 1 सपोज करना है, फिर इक्वल टू के, और फिर प्रूव करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1, मैथमेटिकल इंडक्शन। और बाइनोमियल थ्योरम में आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना होगा। कंप्लीट जो समरी है वो आपके चैप्टर की यही है कि इन दोनों टॉपिक्स को आपने अच्छे से डिस्कस करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन को और बाइनोमियल थ्योरम को, और किस तरह ये डिफरेंट क्वेश्चंस पे अप्लाई किए जाते हैं, इनकी एप्लीकेशन को आप देखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज में आप मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल को प्रूव भी करेंगे, स्टेट भी करेंगे, और आइडेंटिटीज, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स और सब चीज़ों को आप जो मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड है उनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है डेली लाइफ जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 7.1 में, हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे, और इस एक्सरसाइज में आप बाइनोमियल थ्योरम को कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप उसको a प्लस बी एक्सपैंड फॉर्म में लिखेंगे और a प्लस बी रेज टू पावर n, कि किस तरह आपने बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपैंड करना है। अब इसके लिए आप कॉम्बिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और पास्कल ट्रायंगल भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप सॉल्व करेंगे बाइनोमियल थ्योरम को, और इसकी पावर की अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, तो किस तरह इसको आपने सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 7.3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपने बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन और इसको सिंप्लीफाई किस तरह करना है, ये आपने चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आपके पास, अगर आपके पास रिमाइंडर जब आपने किसी बड़े पावर से डिवाइड किया है, a प्लस बी रेज टू पावर n, और n एक बहुत बड़ा नंबर है, यानी लेट्स सपोज 2 पावर 5, 8, 9 है, इस टाइप का आपके पास नंबर है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। तो लार्ज एक्सपोनेंट के लिए जो आपकी एक्सरसाइज है वो 7.4 है, जिसमें आपने बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना होगा और रिमाइंडर फाइंड करना है। जब एक्सपोनेंट आपका बहुत लार्ज है तो उस टाइम आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये भी आपकी बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन होगी व्हेन पावर इज लार्ज। तो उसके लिए एक्सरसाइज 7.4 की आप प्रैक्टिस करेंगे, और लास्ट में आप रिव्यू एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। रिव्यू का कोई क्वेश्चन भी आपने स्किप नहीं करना। अब नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर 8 में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8 ऑन योर बुक इज फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप ये देखेंगे कि आपका जो है फंडामेंटल लॉ क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपके चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक भी है और साथ में आपके पेपर के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने एक्सरसाइज
8.1 की कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो इसकी आपने कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसमें आप एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे, और इसकी एप्लीकेशन क्या है जी। 8.2 में आप फंडामेंटल लॉ की डिडक्शन करेंगे, इसकी रेशियोज को अलाइड एंगल्स की, डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। यानी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को आपने डबल, हाफ, ट्रिपल एंगल पे अप्लाई करना है और वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सो दिस इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आप एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। 8.3 में आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइन एंड सम और डिफरेंसेस ऑफ साइन एंड कोसाइन, यानी जिस तरह कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इस तरह डिफरेंट टाइप्स के जो आपके सारे फार्मूलाज हैं ना, वो आपने एक्सरसाइज 8.3 में डिस्कस करने हैं। और लास्ट में आप रिव्यू एक्सरसाइज की कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे। ऑल MCQs, ऑल शॉर्ट, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द रिव्यू, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो रिव्यू एक्सरसाइज आपने किसी भी सूरत में स्किप नहीं करनी, उसके एक एक क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट हम जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास क्या हैं। सो एक्सरसाइज 9.1 इस चैप्टर में है ही 9.1 और साथ में रिव्यू। तो एक्सरसाइज 9.1 में सबसे पहले आप डोमेन और रेंज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि इवन और ऑड फंक्शन में डिफरेंस क्या है, इवन एंड ऑड फंक्शन की डिफरेंट एप्लीकेशन क्या है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप इनको किस तरह अप्लाई करेंगे, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और साथ में आप अंडरस्टैंड करेंगे कि पीरियोडिसिटी आपके पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, यानी कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो दोबारा आपको इनिशियल वैल्यू कैसे ऑब्टेन होती है, उसका पीरियड क्या है, कहाँ पे उसकी वैल्यू दोबारा लूप फॉर्म में अगेन आपको पीरियड आपका चेंज नहीं होता। सो ये सारे टॉपिक्स आप इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या है। अगर फंक्शन a प्लस बी कॉस थीटा फॉर्म में है या a प्लस बी साइन थीटा फॉर्म में है, तो इन तमाम कंडीशंस में और रेसिप्रोकल किस तरह इनके फाइंड आउट करना है, या इन्हें प्रोडक्ट फॉर्म में, फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोडक्ट का फार्मूला a प्लस बी कॉस ऑफ सी थीटा प्लस डी थीटा, इसकी वैल्यू को किस तरह फाइंड आउट करना है। तो इस तरह डिफरेंट आपके पास सिनेरियोज होंगे जिनमें आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। और साथ के साथ रिव्यू एक्सरसाइज मस्ट है। रिव्यू एक्सरसाइज आपने कंप्लीट सॉल्व करनी है, और इससे रिलेटेड जो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं वो भी आपने अच्छे से सॉल्व करने। कोई MCQs आपने स्किप नहीं करना, कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, और एप्लीकेशन जो है उस पर भी ज़्यादा फोकस करना है। तो लास्ट में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियोस जो हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है। इसके साथ साथ इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, जो हमने क्लास 11 के लिए जो फेडरल बोर्ड की जानिब से दिया गया था कि इसके अकॉर्डिंग पेपर आएगा, उसको कंप्लीट सॉल्व किया है। तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मॉडल पेपर भी देख सकते हैं, और उसके उन क्वेश्चंस की आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो वैल्यूज़ चेंज करके उसी के अकॉर्डिंगली आएंगे। जो आपका पेपर बनेगा
वो भी उसी मॉडल पेपर को सामने रख के बनाया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज उस मॉडल पेपर में डिस्कस की गई हैं, और उनका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेपर्स की तैयारी करें। और अगर आपको इस पूरी बुक में, क्लास 11 की बुक में कोई भी आपका वीक चैप्टर है जिसके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह हम आपके लिए उस चैप्टर के इंतहाई ईजी लेक्चर्स लेकर आएंगे ताकि आप इम्तिहान में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी और मज़ीद आप क्या मैथ से रिलेटेड देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।